यहाँ आपको अपडेट करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास खत्म हो गया। वजीर आजम हाउस में मुनक्किदा इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात से मुताल्लिक गौर किया गया। मजीद जानते हैं टॉन न्यूज़ के नुमाइंदे सनाउल्लाह से। जी सनाउल्लाह, आगाह कीजिएगा, आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये इजलास तकरीबन 3 घंटे जारी रहा और जिसमें वजीर आजम ने खुद तो सदारत की, उनकी काबीना के अरकान थे। इसके अलावा GOI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी से शेरी रहमान और कमर जमान खैरा, इसके अलावा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उनसे नुमाइंदगी की और बाकी जो छोटी जमातें उनके नुमाइंदे भी मौजूद थे। और इस 3 घंटे के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से तफसीली बातचीत की गई है, आम इंतखाबात के हवाले से बातचीत की गई है और जो मीडिया में या सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल रही है फौज के या फौज के सरबराह के खिलाफ बैरून मुल्क से खासकर, उसके हवाले से भी मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई हैं। और ये भी एक तजवीज़ हमें ज़राए बता रहे हैं दी गई है कि जो बैरून मुल्क जो मखसूस एजेंडे के तहत आर्मी चीफ या फौज के खिलाफ या इदारों के खिलाफ कोई मुहिम चला रहे हैं तो उनके पासपोर्ट या उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएं। तो लेकिन फैसला किस किस्म के हुए हैं ये अब थोड़ी देर में पता चलेगा। अभी तक मौलाना फजलुर रहमान, ख्वाजा आसिफ और कुछ और रहनुमा वजीर आजम हाउस से रवाना हुए हैं। बाकी कुछ जो वज़रा हैं और वो सियासी रहनुमा अभी अंदर मौजूद हैं और थोड़ी देर में या तो मीडिया टॉक होगी या एलामिया जारी किया जाएगा, जिसमें पता चलेगा कि इत्तेहादी जमातों ने मुल्क की सियासी सूरत हाल या जो इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से मामलात हैं, आम इंतखाबात के हवाले से हैं, क्या फैसले किए हैं और उनका ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान अपडेट करने के लिए।